हेलो बच्चों, वेलकम टू एएमटी रूट्स ट्रैक में आपका स्वागत है। बेटा आज हम अपना सैंपल पेपर नंबर 3 फॉर क्लास 9 का सेक्शन बी स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। 20 जो क्वेश्चन इसका सेक्शन है मैं वो चैनल पे डाल चुका हूं, तो आप जाके जो है वीडियो को देख सकते हैं और क्वेश्चंस को अपने क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया फाइंड एक्स, 21 में फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन दिया हुआ आपको √3 और इस पूरे की पावर एक्स है बच्चों, और ये आपका आ गया 3 पावर 7। तो यहां पर ये √3 है, ये आपका क्या है 7 है। अगर मैं इसका रूट यहां से रिमूव करूं, हटाऊं, तो क्या होगा, हम यहां पर इसका रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर पावर 1/2 लग जाएगी और इस पूरे की होल पावर क्या आ जाएगी x इक्वल्स टू 3 पावर 7। अब यहां पर 3 अंदर की पावर बाहर की पावर मल्टीप्लाई होगी तो x बन जा, x आ गया आपका बाय 2 और यहां पर आ गया आपका 3 पावर 7। अब देखो दोनों के बेस सेम हो गए ना, तो ऐसी कंडीशन में बेस से बेस कट जाते हैं जब बीच में इक्वल हो। अब यहां बच गया x अपॉन 2, ये आ गया 7। 2 यहां पर डिवाइड है बच्चों, राइट जाके मल्टीप्लाई होगा तो 7 इंटू 2, 7 2 जा 14 और ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन आया समझ में सभी को? इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है आपका, 22 क्वेश्चन में बोला गया है, 22 नहीं है बच्चों, इसी का और पार्ट गिवन है मेरे को, इसी का और पार्ट गिवन है 21 का। ये आपका √125 प्लस 2 √27 एंड -5 √5 माइनस √3। इनको क्या करना है बच्चों, ऐड करना है आपको, दोनों को ऐड करके दिखाना है। ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहां। मैंने लिखा यहां √125 प्लस 2 √27 और यहां एंड की जगह प्लस आ गया। प्लस के बाद तुरंत माइनस आ रहा है, यानी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा और ये बाद में आपका -√3। किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, लिखना है, समझ आ गया सभी को? क्लियर है? ओके। अब यहां पर क्या मैं इसको 125 को 5√5 लिख सकता हूं, 5√3, ये 5√5 आएगा क्योंकि 125 के जब फैक्टर करेंगे हम, देखिए ध्यान से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। जहां जिसके पेयर बने उसमें से तो एक 5 बच्चों बाहर आ गया हमारा, और जिसका पेयर नहीं बना उसको मुझे रूट के अंदर ही छोड़ना पड़ा, इसलिए ये आपका आ गया 5√5। प्लस का प्लस आ गया, फिर इसके साथ यहाँ 2 था बच्चों। अब इसके जब मैं फैक्टर करूंगा इसी तरीके से तो ये आपका आ जाएगा 3√3 और 3√3 बाहर वाला 3 जो साथ में ऑलरेडी 2 था उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां प्लस माइनस माइनस, ये आपका आ गया -5√5 और लास्ट में है -3, ये देख सकते हैं आप, ये रहा। अब देखो प्लस का 5√5 माइनस का 5√5 कैंसिल हो गया, ये आपका बच गया बाहर वाला नंबर 2 3 जा 6 √3, ये बच गया -√3। अब रूट के बाहर जो नंबर होता है बच्चों उसका मतलब क्या होता है, तो यहां जब कभी भी रूट के बाहर कोई नंबर हो, जैसे 6 है नंबर, तो इसका मतलब है ये √3 कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। ये √3 6 बार है और इसके बाद कुछ भी नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये √3 कितनी बार है, 1 टाइम है। अब 6 बार में से अगर एक बार को मैं माइनस करूंगा तो ये 5 टाइम बच गया ना, तो इसका मतलब बाहर वाले नंबर माइनस होके 5√3 आपका आ गया और यही आपका आंसर है। आया क्वेश्चन समझ में? बच्चे इनमें भी गलती करते हैं तो ऐसा मत क्या करो भाई, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22। इजी क्वेश्चन है बच्चों ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन के अंदर यहां आपको गिवन है कि x इक्वल्स टू 2 है, सामने ध्यान देंगे, एंड y इक्वल्स टू 3 है। आपको सॉल्यूशन निकालना है इसका और फाइंड p, आपको इसके अंदर फाइंड करना है क्या, वैल्यू ऑफ p।
इक्वेशन गिवन है बच्चों 5x प्लस 3py इक्वल्स टू 4a, ये गिवन है। तो यहां पर जब आप वैल्यू निकालेंगे तो a की फॉर्म में निकलेगी, बिकॉज मेरे को जो है a की वैल्यू गिवन नहीं है यहाँ। तो 5 का 5 आ गया, x की जगह मैंने 2 रख दिया, प्लस 3p y की जगह बच्चों मैंने 3 पुट कर दिया, एंड 4a का 4a आ गया। अब यहाँ 5 2 जा 10, ये आ गया आपका 3 3 जा 9p एंड 4a। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? p की। तो मैं p को लेफ्ट ही रखूंगा, सभी नंबर्स को राइट लेके जाऊंगा। 9p ये आपका आ गया 4a, प्लस 10 इधर आके माइनस 10, और 9 मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और यहां से कुछ कॉमन आता तो कॉमन लेके आप कट कर सकते हैं, अदरवाइज जो इसका आंसर है वो यही होगा 22 का, और 22 का आंसर है 4a माइनस 10 अपॉन 9। बिल्कुल ठीक है आपका आंसर बच्चों, यही आंसर है आपका। क्वेश्चन आ गया समझ में? ओके, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23rd क्वेश्चन के अंदर जो आपको बताया गया है, 23rd क्वेश्चन में आपको यहां दिया हुआ है बच्चों, write the coordinates of the point where the graph of the equation intersect both the axes। देखो क्वेश्चन ये है, मेरे को मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ये x है, ये x माइनस है, ये y है, ये y माइनस है, और यहां पर एक लाइन जो है बच्चों इंटरसेक्ट कर रही है x एक्सिस को भी और y एक्सिस को भी। और जो x एक्सिस y एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है आपकी 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये इसकी इक्वेशन है। अब यहां कुछ नहीं बता रखा हमें कि एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, लेकिन एक चीज मुझे मालूम है क्या, कि यहां पर जब कट करेगी लाइन तो यहां पर x 0 होगा और y कोई नंबर होगा या नहीं होगा, और यहां पर कट करेगी बच्चों तो x कोई नंबर होगा और y यहां 0 होगा। तो आपको जो है कोऑर्डिनेट्स लिख के दिखाने हैं इसके कि कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो कोऑर्डिनेट जो है मैं इसके लिख चुका हूं यहां पर, कि ये जो कोऑर्डिनेट है आपके वो क्या होंगे, तो ध्यान से देखो, व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर 0, y, अगर कोऑर्डिनेट 0, y होते तो क्या होगा, तो यहां पर इक्वेशन है 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अब ये चीज तो आपको मालूम है, जो पहले होता है वो x बाद में होता है भाई कोऑर्डिनेट में। 5 का 5, x की जगह क्या आ गया बच्चों आपका 0, प्लस 2, और y की जगह तो ऑलरेडी y है, इक्वल्स टू 10, ये 0 फिनिश, ये बच गया 2y इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 10/2। 2 मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया, आंसर कट करके आ गया y। तो कोऑर्डिनेट्स जो आपके बने, यहां कोऑर्डिनेट्स जो बने वो क्या बने बच्चों, 0 की जगह तो 0 है और y की जगह आपका 5 आ गया। पहला आंसर आपका ये निकल गया। क्लियर है? अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, दूसरी स्टेटमेंट डालेंगे जिस तरीके से डाली थी, व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर x, 5, अगर x, 5 है तो इक्वेशन तो सेम ही है आपकी, 5x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। क्वेश्चन समझ आ रहा है? अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम के अंदर, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, पूछ लेंगे, है आसान, लेकिन जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन को देख के। तो यहाँ पर x, हाँ सॉरी, यहाँ x, 0 था बच्चों, ये रहा x, 0। तो यहाँ पर अब x, ये तो आपका x ही है और ये आपका y था। अब यहाँ पर 5 का 5 आ गया, x की जगह x है 2 और y की जगह बच्चों आपका 0 है, ये आपका 10, 5x 2 0 0 फिनिश इक्वल्स टू 10, 5 मल्टीप्लाई है, राइट जाके डिवाइड हो गया, और x की वैल्यू कट करके क्या आ गई बच्चों 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, इसके जो आपके कोऑर्डिनेट्स बने वो आपके बन गए क्या भाई, x की जगह तो x था और y x की जगह तो आपका 2 आ गया है और y आपकी ऑलरेडी 0 थी। तो ये आपका जो है बच्चों सेकंड वाला कोऑर्डिनेट आ गया जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आया क्वेश्चन समझ में? कंसेप्ट हुआ क्लियर किस तरीके से? बस एक छोटी सी बात ध्यान रखा करो, जब कभी भी कोई लाइन हो ना और लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है
तो उस लाइन के ऊपर से कोई भी पॉइंट जाए, कहीं से भी, यहां से जाए, यहां से जाए, लाइन को यहां बढ़ा लो, यहां से जाए, तो वो कोऑर्डिनेट हमेशा सेटिस्फाई करेंगे उस इक्वेशन को, यानी वो कोऑर्डिनेट हमेशा उसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। आगे बात समझ में, ये समझ आया क्वेश्चन सभी को? कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा हम सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर क्वेश्चन में बोला गया, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइंस, दो लाइन है ए बी और सी डी, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। फिगर गिवन है, इसका नाम ए बी रखा हुआ है, और ये आपका जो है सी एंड डी है। इसके बाद यहां से जो है हम इसका क्या करेंगे, लाइन ये बनी हुई है, ये वाला एंगल आपको 3x + 7 गिवन है बेटा, और ये वाला जो एंगल है ये आपको x + 5 गिवन है। उसके बाद ये वाला जो एंगल है ये आपका 40 डिग्री गिवन है। आप क्या करेंगे, यहां पर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको फाइंड करना है, टू फाइंड, आपको एंगल निकालना है ए ओ डी। ये जो पॉइंट है इसको ओ नाम दिया गया है, तो ए ओ डी आपको निकालना है। दूसरा आपको जो है एक्स फाइंड करना है। दो चीजें आपको फाइंड करनी है। करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले बेटा मैंने देखा क्या कि यहां पर जो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है सीडी, और इसके ऊपर तीन एंगल है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसका नाम जो आपको गिवन है यहाँ, ये पी गिवन है। आवाज बिल्कुल नहीं, शांत होकर सामने ध्यान दो। एंगल सी ओ पी, ये एंगल है पी ओ बी, और ये वाला एंगल है बी ओ डी। तीनों एंगल का जब मैं सम करूंगा कितना आएगा, 180 डिग्री। बिल्कुल, ये आपके एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बने हुए थे, इसलिए जो ये आपका 180 है। सीओबी आपको गिवन है 3x + 7, पीओबी आपका x + 5, और बीओडी आपका 40 = 180 का 180। उसके बाद यहाँ 3x और x 4x हो गया, 7 5 आपका कितना हो गया बच्चों, 12, और प्लस करके आपका आ गया 52, 180 का 180। अब यहाँ पर 4x का 4x, 180 का 180, 52 जो है राइट जाके माइनस हो गया, ये आपका बच गया 32 128, और जो है यहाँ पर 30 × 2 बिल्कुल ठीक है 128। 4 मल्टीप्लाई है बेटा, इधर आके डिवाइड हो गया, कट करके 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू आपकी 32 आ गई, यानी ये वाली चीज जो मेरे को फाइंड करनी थी मैंने यहाँ पर फाइंड कर दी है। दूसरा एंगल आपको बताना है क्या, AOD। तो यहाँ पर बच्चों मैंने देखा एंगल AOD इसके इक्वल है, तो AOD आप देख सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल है 3x + 7 + x + 5 के। AOD का AOD आ गया, 3x और x 4x, 7 और 5 12 हो गया, और ये 4x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे 32 + 12 अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और ये आपका 12 आ गया, और प्लस करके ये आपका आ गया 140 डिग्री AOD। तो यहां से जो आपने सेकंड वाला पार्ट भी फाइंड कर दिया। समझ आया क्वेश्चन? सर ठीक है, इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और वाला पार्ट है बच्चों इसका, 24 क्वेश्चन ही चल रहा है। 24th क्वेश्चन में बोला फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम्स मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऐसा कोई एंगल जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 4 टाइम है, तो उस एंगल को फाइंड करो क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो मैंने यहां लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट एंगल जो है बेटा मैंने यहां लेट किया x डिग्री है। तो सेकेंड एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो गिवन है वो इसका 4 टाइम है, 4x। तो x + 4x = कितना आ गया, 90 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन में। x + 4x ये आपका 5x आ गया, 90 का 90, 5 मल्टीप्लाई है, राइट जाके डिवाइड हो गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो x आपका 18 था, ये 4 × 18 यानी कि 72। तो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना था जो इसका 4 टाइम था। आया क्वेश्चन समझ में? ये वाला क्वेश्चन जो है तीनों ही उसमें आया है सैंपल पेपर जो हमने की। यस सर।
तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब बेटा इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर आपको बोला गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है मेरे पास। इक्विलेटरल ट्राइंगल नेमिंग गिवन नहीं है, ना ही फिगर है, तो मैंने अपनी तरफ से फिगर बना ली। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है बेटा जिसके अंदर जो है तीनों साइड इक्वल होती है। इसकी जो एक साइड आपको गिवन है वो आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा गया है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखो बेटा यहां दो तरीके है करने के, या तो साइड्स गिवन है, हीरोन फॉर्मूला आप लगा लीजिए, हीरोन फॉर्मूले से निकल जाएगा, या फिर आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, क्या? बिल्कुल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, ये आप जो है फॉर्मूला लगा दीजिए, इससे भी डायरेक्ट ये निकल जाएगा। तो √3/4, और यहां पर साइड की जगह 4 गिवन है, तो 4 स्क्वायर का स्क्वायर। जैसे ही वैल्यू पुट की, यूनिट देखिए सेंटीमीटर है, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहां पर 4 2 टाइम्स है, ये एक बार है, या सोल्व कर लो। √3/4, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, कैंसिल हो सकता है। 4 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4/√3, और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर निकल गया। तो आया क्वेश्चन समझ में? यस सर। क्लियर हुए सारे? ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिएगा। सेक्शन बी आज हमने अपना कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना सेक्शन सी देखेंगे। ध्यान से कंप्लीट वॉच कीजिए, वीडियोस को ध्यान से समझिए। जब भी कोई अगर उसके बाद डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पास, अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी जो है प्रिपेयर हो उसके एग्जाम्स के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर ऑन करें, ताकि ऐसी मोस्ट अपडेट्स जो क्वेश्चंस है आपके पास पहुंचते रहे और आप जो है आराम से तैयारी कर सके अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।